जेई फिजिक्स स्टूडेंट्स, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन और पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 मैं यहां बता रहा हूं सर। डायग्राम हूबहू जैसे दिया गया है, मैंने पहले बना दिया। और क्वेश्चन आपके आगे बोल रहा हूं, क्वेश्चन समझें, कितना प्यारा क्वेश्चन है। और फिर सॉल्यूशन तो हो ही जाता है हर क्वेश्चन का। फिगर ध्यानपूर्वक सुने। फिगर shows a torch producing a straight line beam falling on a plane mirror at an angle 60 degree. प्लेन मिरर हो गया, नॉर्मल 60 डिग्री एंगल बनाते हुए रे इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड बीम मेक्स ए स्पॉट ऑन द स्क्रीन अलोंग वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस मान लीजिए, इसके ऊपर ये फॉल कर रही है। ये स्पॉट है रिफ्लेक्टेड बीम का वाई एक्सिस पर। इतना कहने के बाद इफ एट t इक्वल टू 0 मिरर स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द हिंज A विद एन एंगुलर वेलोसिटी 1 डिग्री पर सेकेंड क्लॉकवाइज। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्लॉकवाइज ये मिरर क्लॉकवाइज घूमना शुरू हुआ, यानी कि ऐसे इस ए से जाने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और इसकी घूमने की एंगुलर स्पीड दी उसने 1 डिग्री, जिसे हम रेडियन में चेंज कर लेंगे, 1 डिग्री पर सेकेंड क्लॉकवाइज। ऐसे उसने टर्न करना शुरू कर दिया। टी इक्वल टू 0 से ये मोशन स्टार्ट हुआ। इफ द स्पीड ऑफ स्पॉट on the screen, actually y axis, after time t is equal to 15 second is a pi upon b मीटर पर सेकेंड, फाइंड a प्लस b। कुल मिला के आपको 15 सेकंड बाद इस स्पॉट की स्पीड क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, मतलब एक मैं लिख देता हूं, गिवन क्या है। गिवन स्पीड ऑफ स्पॉट p कब t इक्वल टू 15 सेकेंड पर, जो उसने दी, उसने ये दी। यहां तो डायग्राम में इसको से कर दूंगा, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। गिवन स्पीड ऑफ स्पॉट p एट t इक्वल टू 15 सेकेंड इज, कह रहा है वो, a पाई अपॉन b मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड ए प्लस बी, तो आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी। मतलब कि आपको 15 सेकंड बाद ये कहां पहुंच जाए, मतलब इसलिए जहां पहुंच जाएगा उसकी स्पीड जो होगी वो निकालनी है। वो इससे मैच हो जाएगी, a बी का प्लस मिल जाएगा और a प्लस बी निकल जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर अल्टीमेट आपको स्पीड निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे होता है, ऐसा क्वेश्चन। तो मान लीजिए टी टाइम में वो थीटा एंगल टर्न हो गया। लेट आफ्टर टाइम टी इट टर्न एंगल थीटा। ओके, तो देखिए टी टाइम बाद का फोटोग्राफ यहीं बना लीजिए और इसको दूसरे से बना लेना। जब ये थीटा टर्न बैंड हो जाएगा तो इसका नॉर्मल व्यू अपनी इस पुरानी स्थिति से थीटा बैंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी नया नॉर्मल, जो कि थीटा बैंड हो गया। अब ये जो नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल बना रही थी, अब 60 माइनस थीटा एंगल बना रही है। ये रे जो 60 माइनस थीटा एंगल बना रही है इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी यही होगा। ये स्पॉट यहां पहुंच जाएगा और ये एंगल हो गया 60 माइनस थीटा। तो ये भी दिख रहा है बड़ा, पर है वो उतना ही, क्योंकि फिगर बनेगा तो फिर नीचे तक चल जाता बहुत। ये भी 60 माइनस थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बड़ा दिखाई दे रहा है, उससे आप कंफ्यूज ना हो।
60 माइनस थीटा। ठीक, तो ये डिस्टेंस कंफर्म है और आपका 60 माइनस थीटा में से थीटा माइनस कर दो तो 60 माइनस थीटा ये हो जाएगा 60 माइनस 2 थीटा और ये एंगल भी होगा अल्टरनेट एंगल्स, इट इज 60 डिग्री माइनस 2 थीटा। इसके बाद अब ये कंफर्म है और ये निकालना है। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है से वाई, ये जो डिस्टेंस है ये किस रेट से इंक्रीज हो रही है, वही तो इसकी स्पीड, जिस स्पीड से नीचे जा रहा है उसी स्पीड से ये वाई लेंथ इंक्रीज हो रही है। यानी आपको dy बाई डी टी निकालना है, इस लेंथ का इंक्रीज होने के रेट, यानी इसका चलने का रेट, और कुछ चलने का, वो इस जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है इसके चलने से हो रही है। अंतिम लक्ष्य है हमारा dy बाई डी टी निकालना है। ओके, अब आप कार्य को अंजाम दीजिए। tan पर पैन अपॉन बेस को देखते हुए tan 60 डिग्री माइनस 2 थीटा इज गुड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 मीटर और बेस है y। ठीक है, तो y को सेपरेट कर दीजिए, y इज गुड इधर आ जाएगा, tan नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा कॉट में जाएगा 3 कॉट 60 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy बाई डी थीटा ये स्पीड ऑफ स्पॉट कहलाएगी, डी बाई डी ये स्पीड ऑफ स्पॉट कहलाएगी। 3 कॉट दिस का माइनस कॉसेक स्क्वायर दिस 60 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव चैन रूल से इससे 0 हो जाएगा, इसका माइनस 2 डी थीटा बाई डी। ओके, माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 थीटा और डी थीटा बाई डी टी एक्चुअली ओमेगा। ये किस रेट से इधर जा रहा है, यानी किस रेट से मेरे जा रहा है, जो कि साफ साफ दिया हुआ है, बस डिग्री का थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे। 6 कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस 2 थीटा इंटू इट इज 1 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, इट शुड बी इन रेडियन पर सेकेंड स्पीड, सो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। और अब हमारा अंतिम भाग है, स्पीड ऑफ स्पॉट तो निकल गई पर ये जनरल टाइम टी पे निकली। ठीक है, तो हमें जनरल पोजीशन थीटा पे निकली है, तो हमें कम टी इक्वल टू 15, तो भी इसको टी में लाना पड़ेगा अभी। अच्छा, टी के स्टार्ट में क्या है, थोड़ी एक दे डी ओमेगा बाई डी टी, टी के इसमें कर दिया तो फिर अब क्या दिक्कत है उसमें, टी टाइम बाद। अच्छा ठीक है, टी टाइम बाद थीटा निकलेगा ना, तो पहले ये निकालना पड़ेगा आपको, ये निकालना पड़ेगा आपको कि टी टाइम में थीटा कितना हो जाएगा, तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना कार्य कर दीजिए। टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड पर 6 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 थीटा भी देख लेते हैं कितना होगा, और इंटू पाई बाई 180। थीटा कितना हो जाएगा, ठीक, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा कितना है, रेडियन कितना चाहिए, पाई बाई 180 इंटू 15,
15 सेकंड में वो इतना रेडियन एंगल घूम जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे वो डिग्री कह रहा है, ये 60 डिग्री है तो डिग्री में डिग्री जुड़ेगा। एंगल का मसला है बस खाली, तो एक काम कर लीजिए, 1 डिग्री पर सेकंड इंटू 15 सेकंड। 1 सेकंड में 1 डिग्री, 15 सेकंड 15 डिग्री, 15 डिग्री हो गया सीधे सीधे। ओके, 2 इंटू 15 डिग्री, क्योंकि एंगल डिग्री में ही है, डिग्री में से डिग्री माइनस होगा। बाहर जो था जैसे रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए था, कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। तो टी इक्वल टू 15 सेकंड में थीटा इतना हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा। कंटिन्यू 6, ये मैं निकालना। ठीक है, जो इससे मैच करना 6 cosec स्क्वायर 30, 60 माइनस 30 30 एंड पाई बाई 180 दिस 30 हो जाएगा। और cosec 32 2 का स्क्वायर 4, cosec 32 2 का स्क्वायर 4 पाई बाई 30 और कर दीजिए 2 पाई बाई 15। तो ए की वैल्यू 2 और बी की 15। Therefore, a plus b is equal to 2 plus 15 is equal to 70. यह एक सिंपल साधारण सॉल्यूशन। ओके।